हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडीज टुडे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई के क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये सब मेरे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब हम सीखेंगे होल नंबर्स के बारे में। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जब उनके कलेक्शन में ज़ीरो और ऐड हो जाता है, फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इसको हम होल नंबर्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीजर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं और उन नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 और उनके नेगेटिव्स हुए -1, -2, -3, और इसके साथ में जब ज़ीरो ऐड हो जाता है तब इस पूरे कलेक्शन को हम इंटीजर्स कहते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनल नंबर। जितने भी नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/5, 3/6, ये सारे ही मेरे रेशनल नंबर्स हैं। अब हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। जितने भी नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3 एंड सो ऑन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज को प्राइम नंबर्स। किसी भी दो नंबर्स जिनका HCF 1 होता है उन्हें हम रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर मेरे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम 2 या उससे ज़्यादा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 को मैं 2 × 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। 2 मेरा एक प्राइम नंबर है, इसलिए जो 4 हुआ वो मेरा कंपोजिट नंबर हुआ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर सपोज a एंड b, इन दोनों इंटीजर्स के बीच में q एंड r दो होल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है। ये इक्वेशन है a = bq + r, जिसमें r जो होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में फैक्टराइज्ड कर सकते हैं और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो हर नंबर के लिए यूनिक होता है। आपकी स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा है, हमने 24 को 2 × 2 × 2 × 3 के फॉर्म में फैक्टराइज किया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। लेट x जो है वो मेरा p/q की फॉर्म में है, जहाँ पे q मेरा 0 नहीं है। अगर हम q को 2m + 5n की फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं तो जो मेरा x होगा वो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। यहाँ पे जो m और n है वो मेरे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक इसी का उल्टा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर हम q को 2m + 5n की फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते तो यहाँ पे जो x होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि जो रेशनल नंबर होता है उसे हम किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो और चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस और लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ के लिए हमारे चैनल स्टडीज टुडे को सब्सक्राइब करें।